हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का 5th नवंबर को टेस्ट हो चुका है और मैं ये आशा करता हूं कि आप सभी ने बहुत अच्छे से उसे परफॉर्म किया होगा। आइए हम बढ़ते हैं अब इसके सॉल्यूशन की तरफ। पेपर को हम सॉल्व करते हैं यहाँ और ये देखते हैं कि कहाँ आपसे कोई माइनर मिस्टेक्स रह गई हैं या आपने कहाँ कुछ छोटी मोटी गलतियाँ यहाँ कर दी हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे सॉल्यूशन की तरफ। देखो आपको क्वेश्चन फर्स्ट दिख रहा होगा, या लिख रहा है द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई। तो फाई हमें यहां दिया हुआ है। फर्स्ट देखिए, हमें यहां पर फाई दिया हुआ है और फाई हमारे पास है यहां एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस और जेड एक्स, राइट। यहां पर हमको एक पॉइंट भी दिया हुआ है और वो पॉइंट है 1,2,0। ओके, हमें कहा गया है कि एक वेक्टर और दिया हुआ है हमें यहाँ पर, वेक्टर ए वेक्टर, और ए वेक्टर जो हमें दिया हुआ है वहां वो है आई के प्लस टू जे के, आई के प्लस टू जे के प्लस टू के, राइट, टू जे के प्लस टू के। ओके, अब हमें यहाँ पर कहा गया है कि आपको इस फाई का इस पॉइंट 1,2,0 पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है ए वेक्टर की डायरेक्शन में। आपको अच्छे से पता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव जब हम निकालते हैं तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए हमने सीखा हुआ है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, और डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए हमने सीखा हुआ इसका फॉर्मूला होता है डेल फाई डॉट ए के, राइट। यहां फाई है, हमने लिया डेल फाई डॉट ए के। आपको जब तक ये नहीं कहा जाए कि हम आपको यहां पर यूनिट वेक्टर दे रहे हैं, इकाई सदिश दे रहे हैं, तब तक आप लोगों को हमेशा ए वेक्टर ही लेना है। क्वेश्चन में जब भी कहा जाए कि आपको आई के प्लस टू जे के प्लस टू के की डायरेक्शन में या अदर कोई भी डायरेक्शन दी जाए, उस डायरेक्शन में आप लोगों को डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, तो उन्होंने सीधा आपको वेक्टर दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर आपको रेडी करना है। अगर वो यूनिट वेक्टर देते हैं तो आपको अलग से मेंशन करके दिया जाएगा, ठीक। तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले जो काम करना है, पहले तो मुझे डेल फाई निकालना है इस पॉइंट पर। तो मैं आगे बढ़ूंगा डेल फाई निकालने के लिए। हम जानते हैं डेल फाई समीशन आई केप डेल बाय डेल एक्स, राइट, प्लस जे केप डेल बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस के केप। इसको समीशन की फॉर्म में रख सकता हूँ, करेक्ट। और यहाँ पर मेरे पास फाई है, राइट। आगे मैंने इसको बढ़ाया। देखो अगर आप इस फाई को देखोगे तो फाई हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शन नजर आ रहा है। एक्स, एक्स के बाद यहाँ एक्स है, एक्स के बाद वाई है, वाई के बाद जेड है, वाई के बाद जेड है, जेड के बाद यहाँ एक्स है, राइट, जेड के बाद यहाँ हमारे पास एक्स है। तो देखो ये सिमेट्रिक फंक्शन है, और सिमेट्रिक फंक्शन है तो मैंने आपको कहा है कि सिमेट्रिक फंक्शन में आप किसी भी एक टर्म्स पर स्टडी कर सकते हैं और बाकी के आप उसको देख करके लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो देखो समीशन आई के, यहां फाई अंदर एंट्री कर जाएगा तो डेल फाई बाय डेल एक्स। मैंने इसको और आगे बढ़ाया समीशन आई के एंड द ब्रैकेट ऑफ डेल फाई बाय डेल एक्स। आप इस फाई का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव ले लीजिए, तो ये मेरे पास होगा, जहां वाई कांस्टेंट है वाई बाहर आ जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहां से मुझे जेड मिल जाएगा, करेक्ट, ठीक। अब सिमेट्रिक फंक्शन था, इसकी वजह से अब मैं जे केप के केप के लिए भी कोफिशिएंट यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर अब जब डेल फाई लिखूंगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पर डेल फाई इक्वल्स टू आई केप वाई प्लस जेड प्लस जे केप, और यहाँ अब देखो वाई प्लस जेड है तो वाई के बाद यहाँ आएगा जेड प्लस, और जेड के बाद यहाँ आएगा एक्स, राइट, एंड प्लस के केप, और यहाँ जेड के बाद एक्स आ जाएगा और यहाँ वाई आ जाएगा। हम तीनों टर्म्स यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं। हमारे पास पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है डेल फाई को फाइंड करने के लिए कि आपके पास वो पॉइंट 1, 2 एंड 0 है। तो आप जिस पॉइंट पर यहाँ पर ग्रेडियंट निकाल रहे हैं वो पॉइंट अब आपको यहाँ पर पुट कर देना है। तो मैं यहाँ पर वाई जेड की वैल्यू 2 और 0 पुट कर दूंगा तो मुझे यहाँ पर 2 आई केप मिल जाएगा। यहाँ पर जेड और एक्स में मैं वैल्यू पुट कर दूंगा तो मुझे यहाँ से जे केप मिल जाएगा। फिर मैं इसी तरीके से यहाँ पर पुट करूंगा वैल्यू तो मुझे यहाँ पर 3 के केप मिल जाएगा, करेक्ट। चलिए, तो ये तो हमारे पास डेल फाई हो गया है। अब जो ए वेक्टर है हमारा, उसका हमें यूनिट वेक्टर लिखना है, और हम अच्छे से जानते हैं कि इसका जब यूनिट वेक्टर लिखेंगे डायरेक्टली हम यहाँ पर काम कर लेते हैं। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इक्वल टू डेल फाई डॉट ए केप, इट्स मीन डेल फाई हमें यहाँ निकाल लिया है 2 वाई केप प्लस जे केप प्लस 3 के केप एंड डॉट ए केप, और ए केप के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं आई केप प्लस 2 जे के प्लस यहाँ 2 के अपॉन एंड द रूट ऑफ
एक्स के कोफिशिएंट का यहाँ पर कोफिशिएंट का स्क्वायर आ जाएगा, जे के पे कोफिशिएंट का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा 4 प्लस यहाँ के पे कोफिशिएंट का स्क्वायर आ जाएगा 4, राइट। यहाँ हम इसको देख पाते हैं कि इससे जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हमारे पास होगी, यहाँ पर देखो आई केप के साथ डॉट प्रोडक्ट बनाएगा तो 2 प्लस यहाँ 2 प्लस यहाँ 3 to 6 अपॉन यहाँ बना 9, 9 सोल्व हुआ तो 3 आ गया, ये हो गया है 4, 6 4 10, 10 डिवाइड बाई 3। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर 10 डिवाइड बाई 3 थर्ड से मैच कर रहा है, इसलिए इसका जो सॉल्यूशन है वो आंसर जो जाएगा वो आंसर हमारे पास जाएगा थर्ड पर। ओके, तो थर्ड पर हमारे पास इसका सॉल्यूशन यहाँ जाएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस प्रकार से फाइंड किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एफ वेक्टर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जे केप आई केप प्लस एक्स जेड जे केप प्लस 2 वाई जेड के केप, देन डाइवर्जेंट कर्ल एफ वेक्टर हमारे पास होगा। ध्यान दीजिए, इन्होंने हमें पूछा क्या है, आंसर नंबर 2 में इन्होंने हमें पूछा है डाइवर्जेंट कर्ल एफ वेक्टर क्या होगा। आप यहां ध्यान दीजिए, इसको तुरंत बड़ी स्पीडली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई हैं, हमने कंबाइनेशन देखे थे कर्ल के, ग्रेडियंट के, डाइवर्जेंट के। हमने वहां पर जब प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो वहां पर हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी हमारे पास वेक्टर पॉइंट फंक्शन होता है तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन का जब आप कर्ल निकालते हो और उसके बाद आप उसका डाइवर्जेंट निकालते हो तो वो हमेशा 0 आता है। ये हमने पढ़ा हुआ है, अपने पिछले जो लेक्चर हैं उनमें हमने इनको प्रूव भी किया हुआ है, उन लेक्चर को आप जाकर के देख सकते हैं। वहां आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी कि कोई भी आपके पास यहां पर वेक्टर पॉइंट फंक्शन है उसका कर्ल निकालिए और उसका डाइवर्जेंट निकालिए बाद में, तो ये वैल्यू आपके पास हमेशा 0 बनेगी। ध्यान रखना, 0 वेक्टर आएगा या 0 आएगा, पहले इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए। अगर आप इसको सिंबल को अगर लोगे तो ये सिंबलिक फॉर्म अगर हम इसकी बनाएंगे तो वो हमारे पास बनेगा डेल डॉट डेल क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक, कर्ल से जो क्वांटिटी हमें मिलेगी वो हमारे पास एक वेक्टर फॉर्म होगी, राइट। और यहां पर ये डेल है वो वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा है, इट्स मीन ये जो डेल है उस वेक्टर का डाइवर्जेंट निकाल रहा है, और डाइवर्जेंट हमेशा स्केलर क्वांटिटी ला करके देते हैं, इसलिए यहां पर 0 वेक्टर नहीं आएगा, इसका सॉल्यूशन 0 आएगा। इसलिए ऑप्शन में मैंने यहां पर 0 और 0 वेक्टर दोनों यहां पर बताया है ताकि आप लोग पूरा कंप्लीटली उसको देख सकें। ठीक, यहां बनेगा हमारे पास 0, डायरेक्टली आंसर है। एफ वेक्टर चाहे कैसा भी हो हमें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, हमने प्रूव किया हुआ है इसे, इसलिए इसका सॉल्यूशन जाएगा 0 पर। ओके, तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, इसका आंसर हमारे पास यहां पर जाएगा सेकंड में, जहां पर 0 हमारे पास नजर आ रहा है। ठीक, चलिए थर्ड पर चलते हैं। थर्ड पर हम यहां आते हैं। देखो हमें यहां पर थर्ड में दिया हुआ है कि ए वेक्टर हमें यहां पर दिया हुआ है और डेल क्रॉस ए वेक्टर निकालना है। ए वेक्टर हमें यहां पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई आई केप, राइट, माइनस 2x जेड जे केप प्लस 2y जेड के केप। बस अब हमें फाइंड क्या करना है, यहां पर हमें डेल क्रॉस ए वेक्टर हमें फाइंड करना है, राइट। तो प्रोसेस सीधा आपको ध्यान है, हालांकि ये हमारे पास एक आइडेंटिटी भी है, लेकिन आइडेंटिटी का रिजल्ट अगर आपको ध्यान नहीं है तो डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिए। देखो जरा, डेल क्रॉस ए वेक्टर है, ए वेक्टर का हमें पहले कर्ल निकालना है और उसके बाद उसका अगेन कर्ल हमें निकालना है। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो डेल क्रॉस ए वेक्टर में यहां पर सॉल्व करता हूं, जिसके लिए ये आई केप लिखा, जे केप लिखा, के केप लिखा, करेक्ट। डेल, तो डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड। ए वेक्टर हम यहां ले लेंगे एक्स स्क्वायर वाई माइनस का 2x जेड, और यहां पर 2y और z हमें मिलेगा। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा आई कैप एंड द ब्रैकेट ऑफ, ये सोल्व होगा। तो आप आसानी से देख सकते हो कि यहाँ पर 2y z का y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन होगा, 2y z का
y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन होगा, और उसके बाद डेल y डेल z है यहाँ, ये माइनस के 2xz का पार्शियली डिफरेंशिएशन करेगा। तो 2yz का होगा, 2z कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, राइट, ये माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पर हमारे पास 2 और x बाहर आ जाएंगे यहाँ, करेक्ट, और यहाँ z का 1 हो जाएगा। फिर चले आगे माइनस का j कैप ब्रैकेट, j कैप में आ जाएंगे, यहाँ आ जाओ आप j कैप के लिए। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर पूरा का पूरा जीरो बना देगा, यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे z के लिए तो ये भी हमारे पास जीरो बन जाएगा, प्लस k कैप, करेक्ट, k कैप के लिए। अब यहाँ पर आ जाइए आप लोग, इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2z आपको मिल जाएगा, माइनस आप y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो आपके पास वहां एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। चलिए अब यहां हम आते हैं, हमें यहाँ पर 2 कॉमन हमने ले लिया है यहाँ, और यहाँ x प्लस जेड और आई कैप, ये हमारे पास बन गया 0 इंटू जे कैप, करेक्ट। यहाँ जाओ, ये हमारे पास माइनस कॉमन लेने के बाद ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2z और यहाँ के कैप, ठीक। इसका हमें अगेन यहाँ पर डेल क्रॉस ए वेक्टर हमें यहाँ निकालना है, राइट। इट्स मीन आपको इसको दोबारा सोल्व करना है, आई कैप जे कैप और यहाँ के कैप के लिए, वही डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई और यहाँ डेल बाय डेल जेड। यहाँ वैल्यू हमारे पास है द ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस जेड, यहाँ 0 और यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2z। ओके, चलिए इसको सोल्व कर डालते हैं। और जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो देख पा रहे हो आप यहाँ इक्वल्स टू यहाँ आई के ब्रैकेट, ये y इसके साथ सोलेबल होगा, तो देखो पूरा ये y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो 0 बनेगा, और यहाँ से ये पूरा का पूरा 0 हमें मिल जाएगा। तो कंप्लीटली हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये हमें 0 इंटू आई कैप मिल जाएगा। जे कैप के लिए सोल्व करते हैं, जे कैप के करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को हम यहाँ पर हिडन कर लेंगे, x के रेस्पेक्ट में सोल्व होगा तो यहाँ माइनस का जे कैप एंड ब्रैकेट, ये सोल्व हुआ तो हमें मिलेगा माइनस का 2x, राइट। और ये दोनों सोल्व होंगे z के लिए सोल्व होंगे तो यहाँ 2z है, z के रेस्पेक्ट में केवल 2 यहाँ हमें देखने को मिलेगा, तो माइनस का 2 यहाँ आ जाएगा, करेक्ट। चलिए प्लस अब यहाँ के कैप लेंगे, के कैप के करस्पॉन्डिंग ये तो 0 हो चुका है, यहाँ पर ये भी हमें 0 मिल जाएगा, तो 0 के कैप। तो टोटल मिलाकर के अगर हम देखें माइनस माइनस को बाहर निकाल दो तो ये प्लस का हो जाएगा और ये 2 भी बाहर निकल जाएगा, तो x प्लस 1 और यहाँ जे कैप हमें मिल जाएगा। तो अगर आप इसका ऑप्शन देखोगे तो आपको 2x प्लस 1 जे कैप, इट्स मीन ये आपको सेकंड मिल जाएगा, इसका हल हमें सेकंड मिल जाएगा, करेक्ट। ओके, तो इस तरह से आपने देखा होगा ये थर्ड। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अगर आप आंसर नंबर 4 को देखोगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखोगे तो यहाँ देखो पोजीशन वेक्टर हमें दिया हुआ है, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड और के, करेक्ट। और यहाँ पर आपको फाइंड करने के लिए कहा गया है कि आप यहाँ पर डेल डॉट ए वेक्टर और क्रॉस आर वेक्टर की वैल्यू निकालिए, राइट। अब ध्यान दीजिए थोड़ा आप लोग, यहाँ पर ये आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, ए वेक्टर के बारे में यहाँ नॉलेज नहीं है, तो आपको जब तक ये नहीं कहा जाता कि आपके पास ए वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर है तब तक उसको आप यहाँ पर वेरिएबल फॉर्म में ही एक वेक्टर मानेंगे। कांस्टेंट वेक्टर के लिए अलग से मेंशन किया जाता है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आपके पास कांस्टेंट वेक्टर है, जब तक कांस्टेंट वेक्टर नहीं कहा जाए ये हमारे पास वेरिएबल फॉर्म में होगा। मतलब ये जो ए वेक्टर है वो ए वेक्टर हमें ऐसा दिखेगा, ए वेक्टर इक्वल टू a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 k के, और ये जो a1 a2 a3 है ये x y z के कोई फंक्शन हो सकते हैं, राइट। कांस्टेंट में वो कांस्टेंट होता है। तो चलिए अब अगर आप इसकी वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर और डेल डॉट इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो आप रिकॉल कीजिए हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी हुई थी। अगर कोई दो वेक्टर है और उन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है और उसका हमें डाइवर्जेंट निकालना है, हमने आइडेंटिटी पढ़ी हुई थी और उस आइडेंटिटी से हम यहाँ पर इसका डायरेक्टली रिजल्ट लिख सकते हैं। आइडेंटिटी थी हमारे पास, ध्यान दीजिए कि अगर डेल डॉट ए वेक्टर
क्रॉस बी वेक्टर अगर आप फाइंड कर रहे हैं, आइडेंटिटी हमने प्रूव भी की थी, तो इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है ये डेल जो है ए वेक्टर के साथ जाएगा, डेल एंड क्रॉस ए वेक्टर ब्रैकेट लगेगा, जो बाकी का बचा हुआ है वो डॉट प्रोडक्ट के साथ इसके साथ आएगा। अब इसके अंदर इंटरचेंज कर दो, ए बी की जगह कर दो, बी ए की जगह कर दो माइनस साइन के साथ, तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा ए वेक्टर डॉट डेल क्रॉस बी वेक्टर, करेक्ट। तो आप यहां पर जब इसका रिप्लेसमेंट करेंगे तो देखो जरा, बी वेक्टर का आप आर वेक्टर रख दीजिए यहां पर, तो आपके पास वैल्यू मिल जाएगी ए वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर की इक्वल टू आर वेक्टर डॉट डेल क्रॉस ए वेक्टर एंड यहां माइनस ए वेक्टर एंड डॉट डेल क्रॉस आर वेक्टर। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये डेल क्रॉस आर वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर का कर्ल है, और हमने अपने एक एग्जाम्पल में हमने पोजीशन वेक्टर का जो कर्ल है उसको पढ़ा है वो जीरो वेक्टर होता है। ध्यान रखिएगा, पोजीशन वेक्टर का जो कर्ल होता है वो जीरो वेक्टर होता है। ये सब हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं आसानी से कह सकता हूं कि यहां पर जो कर्ल जो वेक्टर वो जीरो वेक्टर बनेगा, और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ आर वेक्टर डॉट डेल क्रॉस ए वेक्टर होगा, करेक्ट। यहां अगर हम इसके सॉल्यूशन को देखें, बिल्कुल आंसर नंबर यहां पर हमारे पास 2, इसका ऑप्शन हमारे पास मैच करता है। ओके, चलिए अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए यहां पर हमें आंसर नंबर 5 हम यहां पर फाइंड करते हैं। यहां पर हम लोगों को ए वेक्टर क्रॉस डेल एंड डॉट आर वेक्टर की वैल्यू को फाइंड करना है। आर वेक्टर यहां पर पोजीशन वेक्टर है और ए वेक्टर हमारे पास कोई अदर वेक्टर है, ठीक है, कांस्टेंट वेक्टर नहीं है जब तक नहीं कहा जाता है। अब यहां ए वेक्टर क्रॉस जो डेल है ये हमारे पास एक ऑपरेटर है। मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया था कि ए वेक्टर क्रॉस डेल, वहां आप लोगों ने दो ऑपरेटर पढ़े हुए हैं, एक तो पढ़ा है ए वेक्टर डॉट डेल, ये एक हमारे पास ऑपरेटर होता है, दूसरा ए वेक्टर क्रॉस डेल जो कि यहां आया हुआ है ये हमारे पास एक वेक्टर होता है, ये एक ऑपरेटर होता है। तो यहां ऑपरेटर है, आप ये ऑपरेटर है, इन्हें हम कोई फंक्शन देंगे तो ये वर्क करेंगे, राइट। तो यहां पर हमें आर वेक्टर दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिए जरा, ए वेक्टर क्रॉस डेल और ब्रैकेट लगा हुआ है, तो पहले इस ऑपरेटर को हम यहां पर सोल्व करेंगे। ऑपरेटर पहले सोल्व करेंगे तो आप ये देखिए जरा, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस जो डेल है डॉट आर वेक्टर इक्वल्स टू, ये ए वेक्टर क्रॉस डेल को मैं लिख पा रहा हूं यहां पर, देखो जरा, ए वेक्टर एन क्रॉस समीशन आई के डेल बाय डेल एक्स, राइट, और यहां डॉट आर वेक्टर। तो पहले ये ए वेक्टर जो है अंदर एंट्री करेगा और ये बनाएगा समीशन ए वेक्टर एन क्रॉस आई के, करेक्ट, और यहां डेल बाय डेल एक्स, यहां डॉट आर वेक्टर, इट्स ओके। चलिए अब यहां पर जो डॉट आर वेक्टर है ये अंदर एंट्री करेगा और अपना जो डॉट प्रोडक्ट है वो वेक्टर्स के पास ला करके दे देगा। इट्स मीन यहां पर बनेगा समीशन ए वेक्टर क्रॉस आई के, ये मेरे पास एक वेक्टर है, अंदर जब ये एंट्री करेगा तो ये डॉट जो है यहां पर आएगा एंड डेल बाय डेल एक्स, और यहां हमारे पास आर वेक्टर यहां आएगा, इट्स ओके। चलिए यहां हमारे पास डेल आर वेक्टर बाय डेल एक्स इस प्रकार से फाइंड होगा। अब इसके बाद जैसे आप इसको आगे बढ़ाओगे तो हम देख पा रहे हैं समीशन ए वेक्टर क्रॉस आई के एंड डॉट, इसको हम सोल्व कर सकते हैं डेल आर वेक्टर बाय डेल एक्स को, और यहां हमारे पास जब इसको सोल्व किया जाएगा तो आर वेक्टर हम जानते हैं, आर वेक्टर जो है वो होता है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, और जब आप इसका एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां से सिर्फ आई केप हमारे पास आएगा, करेक्ट, यहां हमारे पास सिर्फ आई केप आएगा। अगर आप इसको देखो तो हम इसको समीशन और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि यहां आई केप एंड डॉट यहां ए वेक्टर क्रॉस आई केप, करेक्ट। डॉट प्रोडक्ट है, इन्हें आगे पीछे लिखा जा सकता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। अगर आप इसको ध्यान दें तो एक जगह डॉट प्रोडक्ट, एक जगह क्रॉस प्रोडक्ट, और तीन वेक्टर के साथ इस तरह से अगर हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, और इसे हम लोग बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं आई केप ए वेक्टर और आई केप। और एक प्रॉपर्टी और हम अच्छे से जानते हैं कि ट्रिपल स्केलर जो प्रोडक्ट होते हैं और ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट में अगर कोई भी दो वेक्टर अगर हमारे पास सेम नजर आते हैं तो फिर इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 0 बनती है, राइट। तो ये मेरे पास 0 बनेगा, समीशन 0 है तो समीशन 0 का मतलब हो गया 0 3 बार ऐड होगा, 3 बार ऐड होगा तो पूरा मिलकर के ये 0 बनाएगा, राइट। 0 समीशन है ना, आप इसको ओपन करेंगे 3 बार तो 0 + 0 + 0 होगा,
3 बार ऐड होगा तो 0 बनेगा। और आप यहाँ पर आसानी से इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, ये हमें 5th नंबर, ये जो है इसका सॉल्यूशन वो फर्स्ट ऑप्शन पर हमें लेकर के जा रहा है। ठीक, ट्रिपल स्क्वायर प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर यहाँ पर 0 के बराबर हो। चलिए और आगे बढ़ते हैं, 6th नंबर पे देखिए। सिक्स नंबर पे अगर आप देखोगे, इन्होंने हमें पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और पोजीशन वेक्टर देकर के हमें del 2 के बारे में पूछा गया है। del 2 1/r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ध्यान दीजिए कि r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसे जनरली हम r से लिखते हैं, ठीक। और r का मतलब आप जानते हैं मैग्नीट्यूड यानी कि द रूट ऑफ x² + y² + z²। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इट्स मीन हम इसे कह सकते हैं कि ये del 2 1/r के बारे में डिस्कस यहाँ पर किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर del 2 जो है वो आपका यहाँ पर लाप्लासियन ऑपरेटर है, आप इसको ओपन करके लिख सकते हैं। तो del 2 को हम लिखते हैं del 2/del x², ठीक, प्लस del 2/del y² एंड प्लस del 2/del z², ठीक। इसे हमें अप्लाई करना है 1/r पर। इस पूरे को अब क्योंकि 1/r ये एक हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शन है r द रूट ऑफ x² + y² + z², एक टर्म को देख करके बाकी की लिख सकते हैं आप। तो ये मेरे पास क्या है, सिमेट्रिक फंक्शन है, मैं यहाँ पर समीशन यूज कर सकता हूँ ताकि मुझे ज्यादा वर्क करना पड़े। ये del 2/del x² और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/r, करेक्ट। चलिए 1/r आ गया है समीशन। अब मैं इसका 2 बार डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, तो del/del x और यहाँ एक बार इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/r का हो जाएगा माइनस का 1/r² और r का एक बार और होगा डिफरेंशिएशन, तो del r/del x। और आपको अच्छे से पता है कि जो del r/del x होते हैं उसकी वैल्यू x/r होती है। मैं ये वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दूंगा, माइनस बाहर आ जाएगा, समीशन यहाँ पर del/del x हो जाएगा, ब्रैकेट x/r हम यहाँ रखेंगे तो x/r की पावर यहाँ पर हमें 3 मिल जाएगा। ओके, इसको दोबारा हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस एंड द ब्रैकेट ऑफ ये x r की पावर, तो x इंटू 1/r की पावर 3 से हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसको फर्स्ट ले लेंगे, इसको सेकंड ले लेंगे। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट को छोड़ दिया और 1/r की पावर 3 का डिफरेंशिएशन किया, तो माइनस का यहाँ 3/r की पावर 4 एंड del r/del x मिला हमें, करेक्ट। इसी तरीके से 1/r की पावर 3 का डिफरेंशिएशन इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। एंड माइनस सॉरी प्लस, अब हमने 1/r की पावर 3 को छोड़ दिया और x का x के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो गया। यहाँ del r/del x x/r बनाएगा, x/r बनाएगा तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये x/r आएगा, x इससे मल्टीपल हो रहा है तो माइनस का 3x² की पावर 5 हम लिख सकते हैं, ठीक। ये r मल्टीपल हो गया है और x मल्टीपल होकर के इस प्रकार से बना, एंड प्लस 1/r की पावर 3 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। इट्स ओके, ये हम पूरा इसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद यहाँ और सॉरी थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ समीशन हमारे पास कंटिन्यूअस चल रहा है, इसलिए मैं इसको समीशन भी लगाऊंगा, माइनस एंड द समीशन, ठीक, माइनस एंड द समीशन। अब समीशन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं यहाँ पर। जब समीशन को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे यहाँ पर तो देखो जरा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां से समीशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया और ये है 3x² की पावर 5। ये समीशन आगे गया तो माइनस एंड द समीशन 1/r की पावर 3, राइट। और हमने पढ़ा हुआ है कि जब समीशन है और अंदर की तरफ फंक्शन है हमारे पास, तो समीशन जो है x y z i के j के k के को वहां पर कंसीडर करता है और बाकी उसके लिए कांस्टेंट की तरह बिहेवियर करते हैं जो कि समीशन के बाहर आ जाते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पर कि 3/r की पावर 5 जो है वो तो बाहर आ जाएगा और ये समीशन x² हो जाएगा, माइनस यहाँ अगर हम आते हैं तो 1/r की पावर 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ समीशन 1 बच जाएगा, करेक्ट। समीशन x² आप जानते हैं कि x² + y² + z² ये हमारे पास r² होता है, राइट। ये हमारे पास r² होता है, मैग्नीट्यूड होता है r²। तो यहाँ r² बनेगा, ये कैंसिल आउट करेगा, 3/r की पावर 3 हमारे पास बन जाएगा, माइनस समीशन 1, ये 1 3 बार ओपन होगा, मैंने बता रखा है आपको लेक्चर्स के अंदर पिछले, तो ये 3 बार ओपन होगा, 3 बार ओपन होगा तो 3 बनेगा, यहाँ से 3 हो जाएगा 3/r की पावर 3 और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और यहाँ पर हमारे पास 0 बनेगा, 0 बनेगा, राइट। तो इसका जो ऑप्शन हमारे पास जाता है वो ऑप्शन हमारे पास जाता है 4। तो आंसर इसका हमारे पास 4th यहाँ पर होगा।
ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग 7th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। देखिए 7th नंबर की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो हमारे पास यहां लिखा हुआ है डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज मैक्सिमम अलोंग विथ दिक अवकलज निम्न के अनुदिश महत्तम है। ये तो हम लोगों ने अपने लेक्चर के अंदर देखा था कि जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स होते हैं वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमेशा ग्रेडियंट के डायरेक्शन में होते हैं, प्रवणता की दिशा में सबसे मैक्सिमम होते हैं, अधिकतम होते हैं। और ग्रेडियंट की डायरेक्शन क्या होती है, प्रवणता की डायरेक्शन क्या होती है कि जो आपका सरफेस है, जो पृष्ठ है, उसके एकदम परपेंडिकुलर, इट्स मीन नॉर्मल की डायरेक्शन। इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए हमने ये कहा था कि जो नॉर्मल डायरेक्शन होती है, उस नॉर्मल डायरेक्शन जो होती है उस दिशा में आपके पास यहां पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मान सबसे मैक्सिमम मिलता है। हमने पिछले लेक्चर में इसको जो हमने डिस्कस किए थे लेक्चर में, वहां पर मैंने इसको साफ साफ आपको बताया है वहां। तो जो नॉर्मल की डायरेक्शन होती है, इट्स मीन जो ग्रेडियंट की डायरेक्शन होती है, इट्स मीन जो पृष्ठ के लंबवत की हमारे पास जो दिशा होती है, वहां आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव सबसे मैक्सिमम होता है। ओके, तो ये तो सीधा हमारे पास इसका जवाब मिल जाएगा, इसका तो सीधा हमें जवाब मिल जाएगा कि ये आंसर नंबर 2 पर चला जाएगा। तो इसका 7 का जो है वो ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास होगा, राइट। आते हैं 8th नंबर पर। चलिए देखिए 8th नंबर पर आंसर नंबर 8। अब अगर आप 8th नंबर को देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है द डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर ए वेक्टर इज, हमें कहा है किसी सदिश फलन ए वेक्टर के कुंतल का अपसरण होता है। देखो यहां पर लैंग्वेज फॉर्म दे दी है, इसको मैंने पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है इसका, और स्टेटमेंट में हम लोगों को यहां पर कहा जा रहा है कि जो ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर का कर्ल मतलब कुंतल, तो इस ए वेक्टर का कर्ल हमें फाइंड करना है और उसके बाद उसका हम लोगों को डाइवर्जेंट मतलब अपसरण निकालना है। तो आप इसकी देखेंगे, आप जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, हमें कहा गया है सदिश ए वेक्टर के कुंतल का अपसरण, इसके ए वेक्टर के कुंतल का, ए वेक्टर के कर्ल का अपसरण मतलब यहां पर उसका डाइवर्जेंट हमें निकालना है। और आपको पता है ये अभी भी हमने डिस्कस किया था, मैंने कहा था आप लोगों को प्रॉपर्टी है सीधी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। हमें कहा गया है कोई भी हमारे पास वेक्टर पॉइंट फंक्शन है उसका कर्ल निकालने के लिए कहा जाए और उसके बाद उसका डाइवर्जेंट निकालने के लिए कहा जाए, तो इसकी वैल्यू हमारे पास सदैव 0 होती है, 0 होती है। इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो हमारे पास यहाँ पर 3rd जाता है, इसलिए हम इसका लिख सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो 3rd हमारे पास होगा। चलिए 9 नंबर पे आते हैं। 9th नंबर पे हमारे पास है डाइवर्जेंट ग्रेड फाई। यहां पर हमें पूछा गया है डाइवर्जेंट ग्रेड फाई। अब अगर आप लोगों ने प्रॉपर्टीज अगर अच्छे से समझी है, जो मैंने स्टार्टिंग से उस लेक्चर में बताया है, तो वहां मैंने इन सब बातों पर डिस्कस किया है और आपको बताया है। आप देख सकते हैं आसानी से कि डाइवर्जेंट ग्रेड फाई, हम इसको अगर सिंबल फॉर्म में लिखें तो हमारे पास होगा, देखो ग्रेड फाई मतलब डेल फाई, ठीक, और इसका डाइवर्जेंट मतलब डेल डॉट हमें निकालना है, राइट। तो जब हमने इसको पूरा लिया, तो पूरा हमने जब इसको कंप्लीटली इसको सोल्व किया तो हमने देखा कि ये बनता है डेल टू फाई। प्रॉपर्टी बस फर्स्ट प्रॉपर्टी में ही हमने पढ़ लिया था इसे, हमने डेल डॉट डेल फाई निकाला, डेल डॉट डेल फाई को हमने यहां पर अप्लाई किया, अप्लाई करने से डेल टू फाई बना। और ये जो डेल टू फाई है, ये जो डेल टू फाई है मतलब समीशन डेल टू बाय डेल एक्स स्क्वायर, इसे हम लोग कहते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। ये लाप्लासियन ऑपरेटर होता है, और लाप्लासियन ऑपरेटर को जो ये डेल टू है इसको हम लोग डेल डॉट डेल भी लिख सकते हैं। और ये तभी है जब आप लोगों ने डेल टू को डेल डॉट डेल हमें लिखा जब हमारे पास स्केलर पॉइंट फंक्शन होता है। तो आप देखो डेल टू को हम लोग डेल डॉट डेल भी लिख सकते हैं, और डेल टू की वैल्यू हमें डेल डॉट डेल से भी हमें फाइंड हुई है। तो आप यहां देखिए जरा कि अगर मैं इसको फाई अप्लाई कर देता हूं तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं कि डेल टू फाई की वैल्यू डेल डॉट डेल फाई, और यहां से देखो डेल टू को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इट्स मीन डेल टू डेल फाई, ठीक। ये क्वेश्चन था आपका,
इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ये हमने डिस्कस किया हुआ है अपने प्रॉपर्टीज में, राइट। तो ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, यहाँ पर del 2 5 भी आएगा, ए ऑप्शन भी होगा, बी ऑप्शन भी होगा और सी ऑप्शन भी होगा। इट्स मीन यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर जाएगा वो जाएगा 4th पर। ये सभी del 2 को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका आंसर यहाँ 4 होगा। चलिए आते हैं हम लोग, अब बढ़ते हैं हम लोग 10th नंबर पर। और 10th नंबर का जो आप क्वेश्चन यहां देख रहे हैं, तो इन्होंने हमें कहा गया है कि पोजीशन वेक्टर है और पोजीशन वेक्टर का आपको del 2 1/r निकालना है। और आपको पता है कि जो r वेक्टर है उसको हम लोग, r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम सिंपल r से लिखते हैं। तो ये बिल्कुल जो क्वेश्चन था हमने पहले सोल्व कर लिया है। मैंने बस इसको यहाँ पर आपको सीधा r दिया था, और जबकि आपने जब पहले सोल्व किया था जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था, तो उस 6 में हमने इसको del 2 1/r वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ कहा था, ठीक। तो सिंबल हमें पता है r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इसको स्मॉल r से लिखते हैं, और ये मैंने अभी भी आपको समझाया है। इस पूरे को सोल्व हमने किया था और सोल्व करके इसकी वैल्यू हमने निकाली थी जो कि हमें 0 मिली थी। तो क्वेश्चन वही है जो 6 वाला था, बस वहां पर मैंने r वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख करके उसे बताया और यहाँ पर सीधा हमने r रखा। ओके, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने ये पूरे कंप्लीट किए होंगे और आपको बड़े अच्छे वहां पर मार्क्स भी प्राप्त हुए होंगे। ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।